राजस्थान का किला चित्तौड़ केवल पत्थरों की दीवारों से घिरा एक दुर्ग ही नहीं, बल्कि वीरता, सम्मान और बलिदान की वह पावन भूमि है जहाँ की मिट्टी में आज भी रणबांकुरों की कहानियाँ गूंजती है। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है महारानी पद्मावती की, जिनका साहस और आत्मगौरव इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। महारानी पद्मावती सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, जिनका सौंदर्य अपूर्व था, लेकिन उनकी सुंदरता के साथ साथ उनकी बुद्धिमानी भी अद्वितीय थी। जब चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को उनके सौंदर्य और गुणों के बारे में पता चला, तो वे उनका हृदय जीतने के लिए सिंहल द्वीप तक गए और उन्हें विवाह के लिए राजी किया। विवाह के पश्चात महारानी पद्मावती चित्तौड़ आ गईं और पूरे राज्य में अपनी नीति, प्रेम और साहस से प्रसिद्ध हो गईं। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो अपनी शक्ति और साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता था, उसे महारानी पद्मावती की सौंदर्य की चर्चा सुनकर उन पर मोहित होने की लालसा जाग उठी। उसने चित्तौड़ पर हमला करने की योजना बनाई, परंतु प्रत्यक्ष युद्ध से बचने के लिए एक चाल चली। उसने संदेश भेजा कि वह केवल राजा रतन सिंह से मित्रता करना चाहता है और रानी पद्मावती के दर्शन करना चाहता है। महारानी ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन छल से खिलजी ने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और संदेश भेजा कि यदि पद्मावती उससे मिलने आ जाए तो वह राजा को मुक्त कर देगा। महारानी ने बुद्धिमता से एक योजना बनाई। उन्होंने वीर राजपूतों की सेना को पालकियों में छिपाकर दिल्ली भेजा। जैसे ही राजा रतन सिंह को रिहा किया गया, राजपूतों ने खिलजी की सेना पर धावा बोल दिया और राजा को सुरक्षित वापस ले आए। खिलजी अपनी हार सहन नहीं कर सका और उसने चित्तौड़ पर विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। राजपूतों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन संख्या में अधिक होने के कारण खिलजी की सेना ने किले को घेर लिया। जब यह स्पष्ट हो गया कि अब किला बचाना असंभव है, तब महारानी पद्मावती ने राजपूत परंपरा के अनुसार जौहर करने का निश्चय किया। हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ महारानी ने अग्नि कुंड में कूदकर अपने आत्मसम्मान और मर्यादा की रक्षा की, लेकिन अपने गौरव को खिलजी के हाथों अपमानित नहीं होने दिया। दूसरी ओर राजपूत योद्धाओं ने अंतिम श्वास तक युद्ध किया और चित्तौड़ को वीरगति के साथ छोड़ दिया। महारानी पद्मावती की यह गाथा केवल इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि स्त्री के आत्मसम्मान, आत्मगौरव और वीरता का एक अनुपम उदाहरण है। उनका बलिदान यह सिद्ध करता है कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए किया गया त्याग ही सच्ची वीरता होती है। आज भी चित्तौड़ का किला उनकी गाथा को अमर किए हुए है और उनकी वीरता पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहेगी। महारानी पद्मावती की कहानी यह सिखाती है कि नारी केवल कोमलता का प्रतीक नहीं, बल्कि अग्नि और शौर्य की प्रतिमा भी है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि संकल्प अडिग हो तो कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं सकती। आज की हर लड़की को अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहसी, आत्मनिर्भर और शिक्षित बनना चाहिए। यही महारानी पद्मावती की सच्ची प्रेरणा है।